हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर अहमद। वेलकम टू माय चैनल वेटनरी हब। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक गाय की एज या उसकी उम्र हम कैसे देख सकते हैं। हमें गाय की जो ये एज है ये हमें कब ज़रूरी है। पहली थिंग, जब हम कोई नया एनिमल लाते हैं या हम ख़रीदते हैं कोई एनिमल, तो उस टाइम हमें पता होना चाहिए कि ये कितने साल की गाय है, क्योंकि जो बूढ़ी गाय होती है तो ऑब्वियसली उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। जब हम कोई एनिमल लेते हैं या परचेज़ करते हैं तो उस टाइम जो सेलर होता है वो हमें एग्जैक्ट एज नहीं बताता है, क्योंकि जो वो बेचता है एनिमल्स, अगर वो यंग उसकी एज कम बताए तो उसको पैसे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो उस टाइम हमें ये बहुत काम की चीज़ आती है। अप्रॉक्सीमेट गाय की एज हम दो तरह देखते हैं। पहली हम जो डेंटिशन होता है, जो उसके दांत होते हैं, उससे हमें पता चलता है। सेकंड थिंग, जो उसके सींग होते हैं उसमें एक रिंग्स जैसी लगी होती है, उनसे हमें पता चलता है कि इसकी अप्रॉक्सीमेट एज क्या है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दी रिंग्स, डेंटिशन इज़ कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट। पहले हमें पता होना चाहिए कि गाय के जो दांत है उनका पैटर्न क्या रहता है। गाय में दो तरह के दांत होते हैं, एक तो जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं या टेम्पोररी टीथ कहते हैं, ये 20 नंबर होते हैं। सेकंड थिंग इज़ ए परमानेंट टीथ, ये 32 दांत होते हैं। जो ये 20 दांत होते हैं ये फिर जड़ जाते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मिल्क टीथ है और ये परमानेंट टीथ है। जो मिल्क टीथ होते हैं ये ज़्यादा वाइट होते हैं, सेकंड थिंग, और ये छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द परमानेंट टीथ्स। और हमें अगर कभी हमें कन्फ्यूजन हुआ कि जो भी फ्रंट में जो इंसिजर्स है ये टेम्पररी या मिल्क टीथ है या ये परमानेंट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फिर मोलर्स देखने चाहिए, चीक टीथ जिनको हम कहते हैं, उनको देखना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट है तो जो फ्रंट वाले इंसिजर्स है वो डेफिनेटली वो परमानेंट टीथ है। गाय की एज हम अक्सर जो गाय के जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं, जिनको हम इंसिजर कहते हैं, उनसे पता करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक रूमिनेंट्स में कि इनका अपर जो इंसिजर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वहाँ की जगह उनको एक खाली जगह होती है जिनको हम डेंटल पेड कहते हैं। ये ऊपर वाले जा में होती है। सेकंड, नीचे वाले जा में एज़ यूजुअल जैसे होते हैं इंसिजर्स लगे होते हैं, उनसे हम पता करते हैं कि गाय की एज क्या है। क्योंकि जो पीछे वाले दांत होते हैं, जो मोलर, प्रीमोलर या मोलर, वो थोड़ा मुश्किल होते हैं देखना, इसीलिए हम फ्रंट वाले ही टीथ देखते हैं। 2 साल तक फ्रंट वाले टीथ जो इंसिजर्स होते हैं ये सिर्फ मिल्क टीथ होते हैं, और 2 साल के बाद फिर ये परमानेंट टीथ आने शुरू होते हैं। जब गाय 2 साल की होती है तो सेंट्रल जो इंसिजर्स होते हैं लोअर जॉ में वो परमानेंट होते हैं, एज सीन इन दिस पिक्चर। फिर जब गाय 3 साल की होती है तो जो सेंट्रल 2 पेयर ऑफ इंसिजर्स होते हैं वो परमानेंट टीथ्स हमें दिखाई देते हैं। 4 साल में फिर 6 लोअर इंसिजर्स परमानेंट होते हैं। फिर 5 साल में 8 के 8 जो लोअर इंसिजर्स होते हैं ये परमानेंट होते हैं। और 6 साल के बाद एक तो इसके हर एक जो भी दांत है वो आया होता है, इसके 32 दांत होते हैं। सेकंड थिंग, जो दांतों की अपर लेयर होते हैं जिसको हम क्राउन कहते हैं वो टूटना शुरू होती है। तो जब दांत टूटते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि ये अबव 6 ईयर ओल्ड है। अब जो दूसरा मेथड है टू डिटरमाइन द एज ऑफ कैटल या काउ इज़ बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द रिंग्स। जो ये रिंग्स होते हैं हॉर्न में, ये कैसे बनते हैं, जो प्रीपार्चुरेंट टाइम होता है तो उस टाइम जो हॉर्न की ग्रोथ वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द अदर टाइम पीरियड, तो नेचुरली वहाँ पे एक रिंग जैसा क्रिएट होता है। फिर बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द रिंग्स, जो हॉर्न में रिंग्स होते हैं, और उसमें एक फार्मूला हमें यूज़ करनी, वो है n+2 मीन्स n मीन्स नंबर ऑफ द रिंग्स। अगर उसके पास 2 रिंग्स है तो n+2 मीन्स उसकी एज फिर 4 साल है। ऐसे हमें इन अदर केस भी देखना है। ये दोनों मेथड, चाहे हम दांत काउंट करें या हम रिंग्स काउंट करें, दोनों ही मेथड्स अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन इन दोनों में से अच्छी मेथड है बाय डिटरमाइनिंग द एज ऑफ अ कैटल बाय यूज़ ऑफ डेंटिशन, मीन्स हम दांत के बिना पर हम देखें कितने साल की है। दिस वाज द ऑल, थैंक यू।